हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। शुरू करते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, हालांकि आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही ज़्यादातर है, उसी पे स्टडी करना होता है, लेकिन एडवांस के तौर पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को भी पढ़ लेना बेहतर है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे देखिए ए से पी आपका प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्शन है, और इसका रेट लॉ R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2, और ये कहाँ से आया है? एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से आया है? एक्सपेरिमेंट से। तो ये रिएक्शन आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर में 2 है। अब हम जरा इसका बात करते हैं। T इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है A, और इसी को तो हम मानते हैं A0, और उस समय P नहीं बना होगा। T इक्वल टू T तक रिएक्शन आगे हुआ है, तो A में से X निकला और इधर X बना, और ये जो बचा है रिएक्टेंट A, इसको बोलते हैं AT। जो A आपका T बराबर T पे बचा है, इसको क्या बोलते हैं? AT। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डेराइव करेंगे, ठीक है। माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, कोफिशिएंट में कितना है? 1, इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी, कोफिशिएंट में कितना है? 1, इक्वल टू, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट लॉ भी, ये क्या आपका हो गया? रेट लॉ। ये क्या हो गया? रेट लॉ। और रेट लॉ भी क्या रहता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? के A के पावर 2। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी लेके बना सकते हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल सकते हो, और इसको भी लेकर निकाल सकते हो, ठीक है। अब जरा बात ध्यान से देखो, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, इस A पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे एट टाइम T बराबर T पर यूज करेंगे। कितना पर? T बराबर T पर, जहाँ तक रिएक्शन हुआ है, जिस टाइम पर T तक हुआ है, तो T पर यूज करेंगे। तो अब बता, इस A के जगह पर हम इसको पुट करेंगे, P के जगह पर तुम इसको पुट करोगे, क्योंकि X प्रोडक्ट है। तो बताओ, A के जगह पर A माइनस एक्स पुट करोगे, और A माइनस एक्स का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, तो A तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, और निगेटिव है, और यहाँ पर भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ से क्या मिलने वाला है? dx अपॉन dt। P के जगह पर x पुट करो, तो dx अपॉन dt। तो इसका मतलब इन दोनों से क्या आने वाला है? dx अपॉन dt, और ये जो आपका है dx अपॉन dt, ये किसके बराबर है? k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, dx अपॉन dt k, और x में इसको पुट करो, A के जगह पर क्या लिखो? x के टर्म में। तो t बराबर t पे हम बात कर रहे हैं, t बराबर t पर, तो बताओ A का कॉन्सेंट्रेशन कितना? A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर k dt। इंटीग्रेशन का साइन दे दो। T इक्वल टू 0 पर, और T इक्वल टू T तक रिएक्शन हो रहा है। T इक्वल टू 0 पर x कितना है? 0। T इक्वल टू T पर x कितना निकला है? x से निकला है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब एक बात तुम पहले बेसिक समझ लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको करने के लिए तुम क्या करते थे? x माइनस 2 dx, मतलब x माइनस 2 प्लस 1, और नीचे माइनस 2 प्लस 1, मतलब x माइनस 1 अपॉन माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन x लिखते थे। इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, जरा देखें ध्यान से,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/a-x हो जाएगा। जैसे 1/x² है वैसे ही a-x। लेकिन देखो कोफिशिएंट x के बगल में क्या है, -1, तो -1 से डिवाइड फिर करना होगा, -1 से डिवाइड करना होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है x के कोफिशिएंट से, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 0 से x, और ये क्या हो जाएगा kt, ये हो जाएगा आपका 0 से t। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस सिंपल हमने इसका इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो बस x के कोफिशिएंट -1 है, -1 से मैं डिवाइड कर दिया हूँ। आगे मैं बताता हूँ, पहले आप इतना नोट करो। अब जरा देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/a-x 0 to x इक्वल टू के टी 0 से t। अपर लिमिट रखो तो 1/a-x, x की जगह पर x रखोगे तो 1-x ही होगा, 1/a-x ही होगा। तो अपर लिमिट पुट हो गया माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, तो x की जगह पर 0 पुट करो तो a हो जाएगा, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा kt। कोई दिक्कत आया समझ में? तो ध्यान से ज़रा देखिए क्या बन गया, इसको 1/ हम at लिख सकते हैं और माइनस अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/a0 लिख सकते हैं, 1/at माइनस 1/a0, और ये क्या हो गया आपका kt। इसी को बोलते हैं हम लोग kt इक्वल टू 1/at माइनस 1/a0। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अरे इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यही आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इसको जरा ध्यान से यहां तक छापिए। अब हम लोग बात करते हैं, जरा देखो ध्यान से, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन तुम समझ चुके हो हाफ लाइफ का कि 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंज्यूम्ड। मतलब शुरुआत में इनिशियली कितना है A0, और A0 से जब A0/2 हो जाए, A0/2, तो इसी को बोलते हैं हम लोग AT, ये बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। और जिस टाइम पर ये इतना हो जाएगा इसी को बोलते हैं टी हाफ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टी हाफ बोलते हैं। बात आ गई समझ में? तो जरा हाफ लाइफ का निकाल लेते हैं इक्वेशन। तो क्या होता है काइनेटिक इक्वेशन, के टी इक्वल टू A/AT माइनस A/A0, ठीक है जी। तो के टी हाफ AT कितना A0/2 माइनस A0। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे बढ़िया से तो टी हाफ इक्वल टू 1/KA0, ये आ गया आपका फॉर्मूला। टी हाफ इक्वल टू 1/KA0। कहने का मतलब कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज 2 टाइम्स, अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना से बढ़ा दूं तो देन हाफ लाइफ
डिक्रीजेज, हाफ लाइफ डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स। इसका मतलब कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं दोगुना से बढ़ाऊंगा तो हाफ लाइफ दोगुना से घट जाएगा। ये मतलब है किसका, सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ का मतलब है। तो पहली बात क्या बताओ, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पर रिएक्शन लिख लो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चमका कि नहीं चमका जी? चमक गया तो जरा छापो। हाँ जी, अब बात किया जाए, सुनो जी, T75% कंप्लीशन, इसी को बोलते हैं T3/4। अरे देखो ना, 75/100 करो तो 3/4, तो T75% या T3/4 कंप्लीशन टाइम, ये टाइम हम लोगों को निकालना है। T50% मतलब हाफ लाइफ निकाल लिए, इस टाइम का लिखना है इक्वेशन। कैसे लिख लोगे? फर्स्ट ऑर्डर में मैं आपको बता चुका हूँ T75% इक्वल टू हाफ लाइफ का दोगुना, लेकिन ज़रा सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं हम लोग। तो ज़रा देखो ध्यान से देखो ध्यान से, A से P आपका ही प्रोडक्ट, T इक्वल टू 0, पे मान लेते हैं ये कितना है, मान लेते हैं ये कितना है, चलो A0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A0। और हम बात करते हैं T इक्वल टू वो टाइम जिस पे 75% क्या हो जाए, कंप्लीशन हो जाए, मतलब 75% A निकल जाए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A0 माइनस A0 इंटू 75% मतलब अपॉन 100, यही तुम्हारा बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन 80 है। मतलब 75% कंप्लीशन का मतलब कि रिएक्टेंट में से 75% चला गया। तो देखो A0 में से 75% चला गया, माइनस हो गया, तो इसी जो यही ना जो आपका बचा हुआ है A0 माइनस A जो चला गया, तो इसी को बोलते हैं 80 जो बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ जरा देखो, 80 इक्वल टू A0 माइनस A0 इंटू 3/4, इसको 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं A0 अपॉन 4, देखो ये A0 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 80 A0 अपॉन 4। तो कहने का मतलब हाँ जी, हम लोगों को क्या निकालना है, K इंटू T75% कंप्लीशन, तो 1/80 काइनेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो 1/80, और 80 कितना है, A0/4 माइनस A0। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/K, इधर सिंप्लीफाई करो, ऊपर 4/A0, 1/A0, T75% इक्वल टू 3/K 1/A0, और इसको मैं लिख सकता हूँ T75% इक्वल टू 3T50%। मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे, T3/4 इक्वल टू 3 इंटू T हाफ लाइफ। मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 75% का जो कंप्लीशन होता है वो हाफ लाइफ का 3 गुना होता है, 3 गुना। और सुनो, T75% इक्वल टू 2 इंटू T हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। और एक और बात सुनो, T75% इक्वल टू 1.5 T हाफ, ये किस में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर में, ये जीरो ऑर्डर में, और ये आपका
3 गुना वाला सेकेंड ऑर्डर में। तो इस बात को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि 75% कंप्लीशन 50% कंप्लीशन का कितना गुना होता है सेकेंड ऑर्डर में, तो 3 गुना। इसको जरा छापिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 0.1 मोलर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और 0.1 से ये 0.5 मोलर हो गया है, फिर 0.5 से 0.025 मोलर हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में 10 सेकेंड लग रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ये रिएक्शन आपका कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो कह रहा है कि ये टाइम कितना लगेगा। पहली बात जरा सुनो कि 0.1 से 0.5 जो हुआ है आधा हुआ है, तो जिस टाइम पर आधा हुआ है उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। इसका मतलब कि 10 सेकेंड जो है यहाँ से यहाँ तक का हाफ लाइफ 10 दिया है। और आप जानते हैं कि टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है सेकेंड ऑर्डर में। मतलब अगर ये इनिशियल 2 गुना से बढ़ेगा तो हाफ लाइफ 2 गुना से घटेगा, ये 2 गुना से घटाओगे इनिशियल को तो हाफ लाइफ 2 गुना से बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आधा होने में 10 सेकेंड। अब देखो फिर अब इसको 0.5 से यहाँ तक कंसीडर करो तो ये आधा फिर होगा, तो अब कितना लगेगा। तो अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, पहले इनिशियल कितना 0.1, अब फिर ये इनिशियल आधा से घटा है, तो फिर आधा से जैसे घटा है, इनिशियल आधा से घटा है तो हाफ लाइफ 2 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में अब यहाँ पर हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा, 2 गुना से बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? अरे 0.1 से 0.5 10 सेकेंड। अब ये 0.5 इनिशियल का आधा से घटा है ना जी, तो जब घटेगा तो फिर यहाँ से अब यहाँ जब जाएगा तो पहले से 2 गुना टाइम लेगा हाफ लाइफ में, तो 20 सेकेंड। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और में काइनेटिक इक्वेशन से बना लीजिए आप लोग। क्या था, 1/AT माइनस 1/A0 इक्वल टू K इंटू टी। हाँ जी, सबसे पहले मैं 0.1 से 0.5 तक इस्तेमाल करता हूँ। तो 1/AT कितना है, AT कितना, AT 0.5 माइनस A0 कितना है 0.1 इक्वल टू K इंटू टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं काइनेटिक इक्वेशन को अब इस टाइम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 1/AT कितना 0.025 माइनस 1/, अब इस 0.025 के लिए इनिशियल कौन है 0.5 इक्वल टू K इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो यहीं से बहुत आसानी से आपका टाइम टी निकल जाएगा 20 सेकेंड। से मिस्टेक हो रहा है, 0.1 का आधा 0.5 नहीं होगा, 0.05 होगा, 0.05 होगा, ठीक है। तो 0.05 कर लो, यहाँ पर 0.05 होता है और यहाँ पर भी 0.05 कर लो, निकालोगे तो टी 20 सेकेंड आएगा। तो एक काइनेटिक इक्वेशन से ही बना सकते हो और लॉजिक से भी बना सकते हैं, हाफ लाइफ वाले से, दोनों तरीके से देख लो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, घबराना मत, कर लेना। ठीक है, नोट समझ लीजिए। मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलर है, 100 से 50 हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कितना में 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में, कितना में 20 सेकेंड में। तो बताइए 50 से 25 मोलर होगा कितना में, तो सर जानते हैं कितना होगा, 2 गुना कर दीजिए, 40 सेकेंड लगेगा सर, क्योंकि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मैं 25 से 12.5 मोलर पर लेकर जाऊं तो फिर सर इसका भी 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 80 सेकेंड। ये सब हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग साफ मत हो जाइएगा, साफ लाइफ, ठीक है जी। तो कुछ आ गया समझ में। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे 2 गुना से घटेगा तो हाफ लाइफ 2 गुना से बढ़ता रहेगा। इस तरीके से भी समझ लो, एक एग्जाम्पल हम करा दिए, फिर मत बोलना कि सर नहीं समझाएं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
हम बात करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब T 100%, या इसी को बोलते हैं लाइफ टाइम। मतलब T लाइफ टाइम का मतलब कि रिएक्शन क्या हो जाए, पूरा 100% कंप्लीट हो जाए। मतलब इनिशियली कितना है A0, तो ये होते होते A0 कितना हो जाए, होते होते कितना हो जाए 0। मतलब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो कहाँ चला गया, प्रोडक्ट में, तो 0 बचा मतलब 80। और जिस टाइम पर ऐसा होगा इसी को बोलते हैं 100%। तो अब काइनेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल कीजिए, K इंटू T 100%, 1/80 0 माइनस 1/A0। अब जरा बताइए, हम लोग को निकालना है T 100%, तो 1/K नीचे कर दीजिए, ये 1/0 माइनस 1/A0। 1/0 क्या है, अनडिफाइन, ये क्या है अनडिफाइन, तो अनडिफाइंड टर्म आ गया इक्वेशन में। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फुल टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम नहीं बता पाएंगे। तो क्या हो गया सर, तो नोट में लिखो ना, क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। जिस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि अनडिफाइन आ गया, नहीं बता पाएंगे। तो इस बात को लिख लीजिएगा ध्यान से। हाँ जी, अब जरा देखते हैं यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अरे के का यूनिट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, तो हम बताए थे मोल पर लीटर 1 माइनस n, और यहाँ पर टाइम का इन्वर्स कर लो। सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना 2, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना हो जाएगा, टाइम का इन्वर्स। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मोल अपॉन लीटर के पावर -1 टाइम इन्वर्स, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर दो, लीटर अपॉन मोल, और ये क्या हो गया, टाइम इन्वर्स। तो लीटर अपॉन मोल टाइम इन्वर्स, मतलब के का यूनिट क्या हो गया, सिंपल क्या हो गया, सुनो, लीटर मोल, और नीचे क्या कर दो, टाइम, ठीक है। ये किसका यूनिट हो गया, के का, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लीटर मोल टाइम इन्वर्स पर टाइम। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी, लीटर मोल को ऊपर कर देगा तो मोल -1 और टाइम -1, और टाइम यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है। तो लीटर मोल -1 टाइम -1 ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो याद कर लेना, के के यूनिट देख के भी हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। अगर के पास इतना यूनिट है तो हम समझ जाएंगे सेकेंड ऑर्डर का वो क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ग्राफ्स रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड या काइनेटिक्स से रिलेटेड ग्राफ। सबसे पहला देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग जानते हैं रेट लॉ, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2। तो अगर आपसे ग्राफ पूछ दे रेट में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A में, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड ग्राफ पूछ दे तो इसका ग्राफ ये होगा अपवार्ड पैराबोला, क्योंकि ये y बराबर kx² के मैथमेटिकल फॉर्म में है। देखो y पर है r रेट, k हो गया आपका कांस्टेंट, और a क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि x एक्सिस पर है और x² के फॉर्मेट में है, तो ये अपवार्ड पैराबोला होगा। दूसरा ग्राफ, अगर आपसे ग्राफ पूछ दे
सेकेंड ऑर्डर में ही रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखो R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसको तो आपको भेज दिया x एक्सिस पर, तो ये x हो गया, और ये k कांस्टेंट और R को y एक्सिस पर भेज दिया, तो ये y, तो y बराबर kx, मतलब इसको हम बोल सकते हैं y बराबर mx। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, वो क्या हो जाएगा k के बराबर हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा k के बराबर। तीसरा ग्राफ आपसे क्या पूछ सकता है, एकदम ध्यान से ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर y एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को रख दे और x एक्सिस पर रेट को रख दे, y एक्सिस पर ए को रख दे, तो ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे पैराबोला, ठीक है, पैराबोला राइट साइड ओपनिंग इसको बोलते हैं, ये पैराबोला हो जाएगा राइट साइड ओपनिंग, ठीक है। तो ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया, तो ज़रा देखो, एक होता है इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो बताओ y पर क्या है a, y पर क्या है a, तो इसको a का होल स्क्वायर और यहाँ पर कांस्टेंट मान लो, और x पे क्या है रेट, तो कुछ इस फॉर्मेट में पूछ रहा है ग्राफ। तो जब भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए में और रेट में ग्राफ पूछे, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को y एक्सिस पर रखते और रेट को x एक्सिस पर रख दे, तो ग्राफ ऐसे बना देना, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट का ग्राफ ऐसे होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जो ग्राफ हम लोग बात करेंगे इस पे, किस पे बात करेंगे, के टी इक्वल टू 1/80, इस पे बात करेंगे 1/80 अपॉन 1/a0। इस इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। पहला जो, इससे पहले जो मैं ग्राफ बताया हूँ, वो रेट लॉ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बीच में रिलेशन की बात चल रही थी। अब हम लोग इस इक्वेशन पे ग्राफ कितना ड्रॉ कर सकते हैं वो ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहला फर्स्ट ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज़रा इसको देखो, इसको मैं ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। 1/80 इक्वल टू के टी प्लस 1/a0 लिख सकते हैं, तुम जानते हो, हाँ जानते हो, हाँ चलो देखो वाई एक्सिस पर क्या है 1/80, ये ले लेते हैं y बराबर mx प्लस सी, और x एक्सिस पर क्या है टाइम, तो 1/80 और टाइम में ग्राफ पूछेगा। c क्या है आपका इंटरसेप्ट, इतना, ये वाला आपका इतना हाइट हो गया 1/a0, और k क्या है पॉजिटिव साइन है, तो ग्राफ क्या होगा इंक्रीजिंग, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये जो आपका एंगल होगा ये थीटा स्लोप एंगल, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो कि हम लोग बोलते हैं tan थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, यही m क्या होता है स्लोप, और किसके बराबर हो जाएगा k, तो स्लोप बराबर tan थीटा इक्वल टू k हो जाएगा। बात आ गई समझ में। और इस k का मैं यूनिट बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ, लीटर मोल -1, चलो सेकेंड रख दो, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आया समझ में। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखो। ये ग्राफ हो गया। सेकेंड ग्राफ जरा ड्रॉ करते हैं। सिंपल अगर आपसे कोई पूछ दे, सिंपल क्या पूछ दे, ये पूछ दे कि हम वाई एक्सिस पर हम रख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए रख रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम टाइम रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम। देखो इससे पहले भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम वाई पर रखे थे, लेकिन यहाँ पर रेट रखे थे, अब टाइम रख रहे हैं। तो ज़रा तुम खुद बताओ इसको देखकर, अगर हम लोग इस टाइम को बढ़ाएंगे, इस टाइम को बढ़ाएंगे तो 1/t बढ़ेगा, इस टाइम को बढ़ाएंगे तो 1/80 बढ़ेगा। मतलब देख लो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, टाइम बढ़ाने पर 1/80 बढ़ेगा, इसका मतलब कि 80 घटेगा, 1/80 बढ़ेगा तो 80 घटेगा, इसका मतलब घटेगा। और कैसे घटेगा, तो ऐसे कर्व टाइप में घटेगा, कर्व टाइप में, लिनियरली नहीं घटेगा,
कर्व टाइप में घटेगा, क्योंकि टी में और एटी में रिलेशन इन्वर्सली की बात चल रही है, तो कर्व टाइप में। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है? नहीं, क्योंकि कहीं भी इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं दिख रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम को बढ़ाने से सेकेंड ऑर्डर में जो एटी है, रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। मतलब ए का सिंपल, ए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। कैसे घटेगा? तो नॉन एक्सपोनेंशियली, और ये ग्राफ कट भी नहीं करेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, चलता रहेगा, एकदम जाएगा ग्राफ उधर जाएगा, एकदम चलता रहेगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, एकदम कट नहीं करेगा। और तुम देख भी लिए हो कि सेकेंड ऑर्डर में कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होगा, तो कभी खत्म नहीं, आगे तक चलता रहेगा। जा सजना तुझको भुला दिया, यही मामला है। ठीक है, जब ग्राफ जाएगा उधर उसको भूल जाओ। ठीक है, चलो, तो ये ग्राफ हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए में, और ये टाइम में। आ गया समझ में? और ये 1/80 में, टाइम में, ऐसा ग्राफ। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड दो ग्राफ बहुत फेमस है, समझ लेना एकदम ध्यान से। हाँ, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं हाफ लाइफ 1/k A0। हाफ लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से ग्राफ सेकेंड ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं? ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला ग्राफ, अगर मैं, आप भी y एक्सिस पर हाफ लाइफ को रख दो, y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर A0 रख दो। क्या रख दो? A0। तो जैसे जैसे A0 का मतलब क्या हुआ? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाइएगा, हाफ लाइफ बनाएंगे, हाफ लाइफ क्या होगा? घटेगा। ऐसे जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, हाफ लाइफ घटेगा, हाफ लाइफ घटेगा। ठीक है जी, हाफ लाइफ क्या होगा? घटेगा, हाफ लाइफ घटेगा जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। सेकंड, जरा देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पर मैं क्या ले लेता हूँ? हाफ लाइफ टाइम ले लेता हूँ, और एक्स एक्सिस पर मैं 1/A0 ले लेता हूँ, 1/A0। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, 1/k 1/A0। ये तो चला गया एक्स एक्सिस पर, ये चला गया वाई एक्सिस पर, तो बन गया y = mx, और ग्राफ क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और इसका स्लोप जो होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, और यही क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा स्लोप एंगल। ये tan थीटा किसके बराबर? 1/k के बराबर। तो ये था आपका ग्राफ्स रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तीन तरह का ग्राफ है, एक तो रेट में और रेट में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, जो मैं वो बता चुका हूँ। फिर मैं बताया हूँ टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, और अभी मैं बताया हूँ हाफ लाइफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। दो तरह के ग्राफ पूछे जा सकते हैं। एक एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लेना, घबराना एकदम नहीं।